हेलो बच्चों, मैंने जो टॉपिक शुरू किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका ये शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें ये भी हम हमारे टॉपिक में आ जाता है। इस टॉपिक में ये भी आ जाता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्यों आता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इस चक्र को करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सबसे पहले आपने मटर का या लेग्यूम्स वाले पौधे देखे होंगे, मटर के या सेम के, ये सब जो बीज वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, इसको दलहनी पौधे भी कहते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में जो जड़ होते हैं, उसके जड़ जो होते हैं उसमें आपको दिखेंगे ऐसे गांठ टाइप के कुछ दिखते हैं। जब दलहनी पौधों के या मटर के पौधों में ऐसे हम जड़ देखते हैं तो ये जड़ में ये गांठ होते हैं, इसके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो जीवाणु राइजोबियम जीवाणु होते हैं। राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? आप ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन चक्र को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु में कितना % नाइट्रोजन होता है। एयर में नाइट्रोजन होता है आपका 78%। ये तो सभी को मालूम होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन पौधों और जानवरों की वृद्धि के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन को संश्लेषित करने में मदद करता है। तो 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पत्तियां या पौधे इसको डायरेक्ट नहीं ले पाते, हवा से डायरेक्ट नहीं ले पाते। तो क्या होता है, ये जड़ों में जो मटर या दलहनी पौधों के जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, फ्री नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है या उसके नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है, इसको ले लेता है और नाइट्रेट्स में बदल देता है। और ये ऐसा नाइट्रेट होता है जो पानी में घुलनशील होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के कारण क्या होता है कि वो जड़ों द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है, यानी जड़ों द्वारा ऊपर पहुंचा के ये पेड़ों की मदद के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए काम आता है। तो जब ये मतलब पानी में अवशोषित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होके ये पौधों को मिल जाता है, और पौधे इसके कारण ग्रोथ करते हैं, वृद्धि होती है पौधों की, और प्रोटीन बनाने में इसको मदद मिलता है। तो ये नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो इस तरह से ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है हमारे नाइट्रोजन को फिक्स रखता है। अब फिक्स कैसे होता है? नाइट्रोजन चक्र तो शुरू हो गया, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? ये जब नाइट्रेट्स में बदल देता है और पौधे उसको ले लेते हैं, और उस पौधों को जब जानवर जंतु सभी लोग खाते हैं, आपको मालूम होगा पौधों पे ही जंतु जो है, सभी जंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पे डिपेंड होते हैं। पौधों पे ही सभी जंतु डिपेंड होते हैं। तो ये जब जंतु मर जाते हैं, मतलब जब इनका समय हो जाता है और ये मर जाते हैं, तो ये जाके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ये जो जंतु है सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं, और इनका जो प्रोटीन है वो जाके मिट्टी में मिक्स हो जाता है। और मिट्टी में मिक्स होने के बाद क्या होता है कि फिर से वो जीवाणु उसको नाइट्रेट्स को बदल देते हैं नाइट्रोजन में, और हवा में, मतलब इसको एयर में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो हवा में फिर वापस आ जाता है। जंतुओं के मरने के बाद जो उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद था, उसको फिर से तोड़ के नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और नाइट्रोजन चक्र में सबसे ज्यादा मदद और भी बैक्टीरिया मदद करते हैं, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूम्स पौधे में होते हैं वही मदद करते हैं। साथ में हमको लगता है ब्लू ग्रीन अलगी भी मदद करते हैं, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने में लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग भी काम आता है। लाइटनिंग से भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदला जाता है ये बैक्टीरिया द्वारा, लाइटनिंग द्वारा, और साथ में ब्लू ग्रीन अलगी। इस तरह से ये चीजें, ये तीनों के द्वारा नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में बदल जाता है और पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमको लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये टॉपिक अब खत्म होता है, और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो वो हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी 6 से 8 के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कीजिए। थैंक यू।